हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सक्षमता परीक्षा जिसका पार्ट 1 सभी का एग्ज़ाम होके उसका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है, जिसका अच्छा सा सभी परसेंटेज के साथ नियोजित शिक्षक पास हुए हैं। साथ में मई में दूसरी परीक्षा का डेट घोषित कर दिया गया है, लेकिन इसमें माइनस पॉइंट यह बताया जा रहा है कि जो दोनों परीक्षाएं हैं, यानी कि जो सक्षमता परीक्षा पार्ट 1 और सक्षमता परीक्षा पार्ट 2 दोनों की, क्योंकि अभी तो सक्षमता परीक्षा पार्ट 2 हुआ ही नहीं है, मई में यह प्रस्तावित है, तो उसके बाद ही बताया जा रहा है कि दोनों की परीक्षाओं में जो कैंडिडेट हैं उनकी एक साथ काउंसलिंग कराई जाएगी, जिसको लेकर जो सक्षमता परीक्षा पार्ट 1 वाले अभ्यर्थी थे उनमें इस चीज़ को लेकर नाराज़गी है। वह यह चाहते हैं कि उन्होंने परीक्षा पहले दी है तो काउंसलिंग भी उनकी पहले हो, क्योंकि जिसकी काउंसलिंग पहले होती है उसमें उसको फ़ायदा होता है, उसको अपने पसंद का जिला और विद्यालय दोनों मिल सकते हैं। तो इसमें अब की बार जो पार्ट 2 है उसमें बहुत कम अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम पेपर भरा है। 68,000 शिक्षकों ने ही केवल आवेदन किया है और इसमें 6 मई तक परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसमें 6 मई आज लास्ट डेट हो जाएगा इसका। तो इसमें आप यही समझ सकते हैं कि 68,000 शिक्षकों ने ही आवेदन किया है। थोड़ा बहुत 150 और प्लस हो जाएगा, क्योंकि आज शाम तक ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे और 15 मई तक ही हो सकता है सक्षमता परीक्षा 2 जो है 7 दिनों के भीतर ही इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएं, जिसमें मई के अंत तक इसका रिज़ल्ट आने की भी पूरी संभावना है, क्योंकि मई के अंत तक रिज़ल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है और फर्स्ट चॉइस मिलने के बाद भी शिक्षक भर सकते हैं फॉर्म। यानी कि अगर किसी को फर्स्ट चॉइस मिल गया है और वो चाहते हैं कि मुझे अभी भी फॉर्म भरना है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और कम नंबर आने पर भी जिन्हें मिला है फर्स्ट, वो भी भर सकते हैं, क्योंकि उनको चाहिए, अगर फर्स्ट चॉइस चाहिए तो वो भी उस फॉर्म को भर सकते हैं। वो परीक्षा देकर फिर से मतलब जब वो अच्छे अंक ले आएंगे तो अच्छे अंक लाने पर स्कूल आवंटन में मेरिट का भी उन्हें लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से आप जो परीक्षा 2 है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं और फर्स्ट चॉइस प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें काउंसलिंग जो है दोनों की साथ बताई जा रही है। जो कि अभ्यर्थी हैं वो इस चीज़ को स्वीकार करना नहीं चाहते, क्योंकि दूसरी बार में सेकंड चॉइस मिलता है तो भी नहीं होंगे परेशान। अगर आपको सेकंड चॉइस मिल जाता है, मान लीजिए आपने दोबारा एग्ज़ाम दिया, दोबारा एग्ज़ाम में आपको सेकंड चॉइस मिल गया, तो भी आप परेशान ना हो, आप फॉर्म आगे भर सकते हैं, यानी जब तक आपको आपकी फर्स्ट चॉइस प्रायोरिटी रहेगी तब तक। अब बात फिर से कर लेते हैं हम कि जो रिज़ल्ट में सबसे बेहतर चॉइस कर सकेंगे और साथ में दोनों का काउंसलिंग होना, ये तो चॉइस की बात हो गई कि आप जब तक आपका फर्स्ट चॉइस आपको नहीं मिल जाता तब तक आप अपना एग्ज़ाम जो है पार्ट 1 और 2 को भी भर सकते हैं। और सक्षमता परीक्षा 1 और 2 जो पार्ट 1 और 2 है उनके शिक्षकों की एक साथ होगी काउंसलिंग, और 6 जून के बाद कभी भी शुरू हो सकती है काउंसलिंग, जिसमें आपका पोस्टिंग होना तय है। और 6 जून के बाद यह तिथि जो टेंटेटिव डेट आई हुई है यह शुरू होने की पूरी संभावना है और जुलाई में हो जाएगी आप सभी की पोस्टिंग। दोनों फेज़ की पोस्टिंग के बाद होगी फेज़ 3, यानी सक्षमता परीक्षा का फेज़ 3 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें अब जो अभ्यर्थी फर्स्ट फेज़ के हैं, यानी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले जो शिक्षक हैं जिन्होंने पहले ही राउंड में अपना सक्षमता क्लियर किया है और अब वो वेट में बैठे हुए हैं कि कब उनकी काउंसलिंग की डेट आएगी, तो उसमें उन सभी अभ्यर्थियों को यह सूचना अच्छी नहीं लगी है। उन्होंने हमें कमेंट करके भी बताया है कि सभी को यह ठीक नहीं रास आ रहा है कि उनका जब सक्षमता परीक्षा 2 होगा उन अभ्यर्थियों के साथ ही इनकी काउंसलिंग कराई जाएगी, क्योंकि उन्होंने जब पहली अटैम्प्ट में उस परीक्षा को क्लियर किया है तो उस चीज़ का भी तो उन्हें कोई ना कोई बेनिफिट मिलना चाहिए, जबकि वो परीक्षा 2 में भी सम्मिलित, यानी 1 और 2 दोनों की मिलकर जब वहाँ पर फर्स्ट चॉइस और टफ हो जाता है, ये आप भी जानते हैं। यानी मान लीजिए कि 68,000 अब हैं
और 93 या 94 हज़ार के करीब पहले थे। तो उन सभी को मिला के जब एक साथ की जाएगी, यानी कि 2.25 लाख के करीब जो वैकेंसी होगी, 2.25 लाख जब काउंसलिंग एक साथ कराया जाएगा तो वो ज़्यादा टिपिकल होगा अपना मनपसंद का चॉइस का विद्यालय मिलने में। नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स।